नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लहर में। आज मैं आपको एक अन्य मुद्दे के बारे में बताऊंगा जो अक्सर घर के आसपास, अपने आस पड़ोस में, और आपको अनुभव भी होगा और देखा भी होगा कि मारपीट हो जाती है लोगों में और लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अमूमन 323 जो IPC की धारा है, जब मुकदमा लिखा जाता है तो 323, 504, 506 इन IPC की धाराओं में पुलिस मुकदमा लिख देती है। और ये आपने अक्सर ही देखा होगा कि कहीं किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ और वाद विवाद मारपीट हो गई तो इन्हीं 3 धाराओं का इस्तेमाल पुलिस अक्सर करती है। 323 धारा जो है वो IPC की, इंडियन पेनल कोड की जो धारा है, वो मारपीट में प्रयोग की जाती है। इसमें जो सज़ा है मैक्सिमम 1 साल की है और मारपीट जो होती है वो बिना किसी असलहे या बिना किसी औजार के लात घूसे और से होती है और अंदरूनी चोटें पार्टी को लगती हैं। कोई भी बाहरी चोट नहीं पाई जाती है तो 323 का इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर मारपीट में इन धाराओं का इस्तेमाल होता है। 504 धारा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 504 जो धारा है वो लोक शांति भंग करना। लोक शांति आप कैसे भंग करेंगे कि जब आप मारपीट करेंगे तो पुलिस का मानना है कि आप गाली गलौज भी करेंगे, और गाली गलौज करेंगे तो लोक शांति भंग होती है। इसलिए पुलिस 504 धारा का इस्तेमाल करती है। इस धारा के अंतर्गत मैक्सिमम 2 वर्ष की सज़ा है। और जो धारा 506 है, 506 धारा जो इंडियन पेनल कोड की होती है, उसमें जब आप मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो फिर पुलिस ये भी मान लेती है कि आपने जान से मारने की धमकी भी दी होगी, या कोई ऐसी धमकी जिससे उसको, सामने वाली पार्टी को क्षति पहुंच सकती है, जिंदा जलाने की धमकी, जान से मारने की धमकी। इस टाइप की धमकियां अगर आपने दी हो तो धारा 506 का इस्तेमाल होता है। और इस धारा में मैक्सिमम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, प्लस जुर्माना भी। तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, अक्सर इन्हीं धाराओं का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे और पार्टी को निरुद्ध कर दिया जाता है और इन मामलों में बेल करवानी पड़ती है। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि धारा 323, 504 और 506 का इस्तेमाल पुलिस क्यों करती है, और अक्सर ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन धाराओं का इस्तेमाल करके पुलिस प्रशासन दूसरे की भी शिकायत, दूसरी पार्टी भी शिकायत करती है तो दोनों ही पार्टियों के ऊपर लगा दिया जाता है। बाद में दोनों पार्टियां अपना पक्ष रखती हैं। धारा 506 में भी पार्टी को साबित करना पड़ता है कोर्ट में। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गवाहों की ज़रूरत हो, लेकिन जो भी व्यक्ति प्रताड़ित है धारा 506 के अधीन, उसे कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि ये धमकी मुझे दी गई है, और पूरा दारोमदार सामने वाली पार्टी के ऊपर होता है जो प्रताड़ित है। उसी प्रकार जो है अन्य धाराओं में भी पार्टी के ऊपर दारोमदार होता है, उस साबित करे, ट्रायल चलता है, उसके बाद ही सज़ा का प्रावधान होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम ID नीचे लिंक पर दी जाएगी। आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।